चल दे मेरा पार्सल। अबे ओ पागल वागल है क्या? और तुझे मेरा घर क्या कोई सुलभ शौचालय लगता है जो मुंह उठा के चली आई? अरे सूसू करना है तो कहीं बाहर जाके कर या मेरे सर पे आके मुतेगी। अरे यार क्या गजब का माल है। एक काम करता हूँ, इसको अंदर जाने देता हूँ। मुझे प्लीज अंदर आने दीजिए ना, समझिए ना बहुत इमरजेंसी है, वरना मैं आपसे नहीं कहती। अरे आइए आइए, आपके लिए तो हमारा घर हमेशा खुला है। क्या माल है यार, साला कुकीन है कुकीन। आज तो इसके मजे लूंगा, अभी चला देता हूँ हाथ गाड़ी। कोई देख तो नहीं रहा है? साहब आप उधर क्यों ले जा रहे हैं? अरे वो क्या है ना, इस घर में लोग ज्यादातर लोग आते जाते रहते हैं, तो वॉशरूम थोड़ा गंदा है उस घर में ना, और वो वॉशरूम साफ है तो वहीं चलो। अच्छा ठीक है। तुम एक काम करो, अंदर जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। क्या माल है यार, बहुत दिनों बाद ऐसा माल मिला है। वॉशरूम यूज कर लो, के बाद मैं तुम्हें यूज करता हूँ आज। अरे यार ये कहाँ रह गई है, जल्दी से आए तो कुछ काम बनाऊं अपना। इतना कर्रा माल। थैंक यू सो मच, आपने मुझे वॉशरूम यूज़ करने दिया। मुझे ना बहुत इमरजेंसी थी, वरना मैं आपसे कहती ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप जैसे सुंदर लड़की के लिए तो कुछ भी। अरे वो दरअसल मुझे प्यास लगी थी, अगर मुझे एक गिलास पानी मिल जाता ना। अरे बिल्कुल, आप एक काम करिए, यहीं वेट करिए, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। इतना कर्रा माल, वो भी मेरे घर चल के खुद आया है, तो मैं कैसे मजा ना लूं, मैं कैसे छोड़ दूं। आज तो इस मछली को ना इतना तड़पाऊंगा कि मजा ही आ जाएगा। और ये जादुई पाउडर अपना काम कर ही देगा। इतनी प्यारी चीज है। अब मैडम आप जाओगी नशे में। एक बार बस इसे पी लो, फिर मजा आ जाएगा। अरे मुन्ना क्यों रो रहा है? अरे ओ, ये तो मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? नहीं साहब, मैं तो बस इसको चुप करा रही थी, ये रो रहा था ना। अरे मुझे सब पता है, तू मेरा बच्चा चुराने आई थी। अरे नहीं भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो सच में आपका बच्चा बस शांत कराने आई थी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। और अगर आपको शक हो रहा हो तो आप अपना बच्चा वापस ले सकते हैं। आप परेशान मत होइए, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस शांत करा रही थी बस। अरे तू मुझे ना बता, मुझे सब कुछ पता है। अगर तुझे बच्चा चुराना नहीं होता ना तो उस रूम से इस रूम में नहीं आती और पानी लाने के बहाने मुझे किचन में भेज दिया ताकि मेरा बच्चा चुरा सके। अब मैं एक काम करता हूँ, पुलिस को फोन मिलाता हूँ और तुझ पे ना लट चलवाऊंगा, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, आप ऐसे पुलिस को मत इन्वॉल्व करिए। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं सच में बस आपके बच्चे को शांत अरे बस कर, तुम जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छे तरीके से जानता हूूँ। अभी फोन मिलाता हूँ तब समझ में आएगा तुझे। अरे नहीं, आप क्यों फालतू में मैटर बढ़ा रहे हैं? आप मना करी हो ना, मैं कह रही हूँ, मैं कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं बस आपके बच्चे को शांत करा रही थी। और अगर मुझे बच्चा चुराना ही होता तो मैं यहाँ बैठी क्यों होती? चुपचाप मेरा फोन दे दे, मुझे सब पता है तू क्या करने आई थी यहाँ पे। मैं आपको फोन नहीं दूंगी, आप फालतू पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हैं और मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे तुझे अगर दिक्कत हो जाती तो ये पहले सोचना चाहिए था ना, मेरा बच्चा चुराने क्यों आई तू? अरे मैं बच्चा चुरा ही नहीं रही थी, अगर मुझे चुराना होता तो मैं चली जाती ना, मैं यहाँ बैठती क्यों? चली जाने ही वाली थी तू, वो तो मैं आ गया अचानक से, तू पकड़ी गई रंगे हाथों। नहीं भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर, मैं सच में बस एक बार बच्चे को हाथ में लेके शांत करा रही थी। क्यों शांत करा रही थी? तेरा बच्चा है, अगर रो रहा था तो मैं वापस आ रहा था ना यहाँ पे, क्या जरूरत थी? नहीं भाई साहब, मैं सच में, आपको गलतफहमी हो रही है, आप मुझ पे ऐसे मत चिल्लाइए। और मैं सच में कह रही हूँ, अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया ना तो मुझे बहुत दिक्कत होगी, मेरे घर पे पता चल जाएगा तो सब। क्या घर पे पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा? कि तू बच्चा चुराने आई थी? नहीं भाई साहब, मैं आपको सच बताती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। कैसा सच? दरअसल ये बच्चा ना मेरा है। अरे ओ पागल पागल हो गई है ना, क्या बात कर रही है तू? ये बच्चा मेरा है। नहीं भाई साहब, मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा मेरा है। आपने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है ना, वो
दरअसल हुआ ये था कि राज, अरे वाह गुनगुन, तुम यहाँ? काम कर रहे थे क्या? नहीं, इतना कुछ खास नहीं था। तुम बताओ, आज बिना कॉल की ऑफिस? हाँ, मुझे ना तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तुम कह रहे थे ना कि बहुत दिन से तुम मेरे घर पे भी आना चाहते हो, मिलना चाहते हो, और मैं भी चाहती थी कि हम अपना रिलेशनशिप थोड़ा सा और आगे लेके जाएं। हाँ, हम कर तो रहे हैं अपना, हम लोग लिव इन में रह तो रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना। लाइक तुम कह रहे थे कि तुम्हें मेरे घर पे बात करनी है, तो अब ये सही मौका है कि अब तुम मेरे घर पे आके बात कर सकते हो। ऐसा क्या हो गया कि मैं इस मौके का इंतजार कर रहा था, मुझे ही पता नहीं? राज, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? प्रेग्नेंट? क्या बोल रही है तू? किसका? ये मेरा बच्चा नहीं है ये। तुम खुश नहीं हो क्या इससे? अरे खुश? किसी और का पाप तुम मेरे गले में डाल रही है? ये किसी और का पाप है, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे? तुम बहुत अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी लॉयल हूँ, और मैं किसी और से बात तक नहीं करती, और ये सब तुम क्या गंदा संदा बोल रहे हो मेरे बारे में? मैं तुझ जैसी लड़की ना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो मेरे पास इतना सारा पैसा है, तू मुझे फंसाने की ये चीज कर रही है ना। और जितनी भी चीजें मैंने करी ना, देख सुन के करी है। ये गलती तो मैं शादी से पहले कभी जिंदगी में कर नहीं सकता, तो तेरे साथ ये गलती कैसे कर सकता हूँ मैं? तुम मुझसे प्यार करते थे ना राज, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हो, फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? लाइफ टाइम रहने की बात करी थी, लेकिन तेरी हरकतें देख के ना मुझे लगता है कि मुझे तुझे अभी छोड़ देना चाहिए। तेरे साथ लाइफ टाइम रहूंगा मैं, और ये किसका पाप पाल रही है? जिसका पाप पाल रही ना, उसके साथ सपने सजा लाइफ टाइम रहने के लिए। आज तुम मजाक कर रहे हो ना मुझसे? तुम ये सब मजाक कर रहे हो ना? तुम सच बताओ, तुम सिर्फ मुझे शॉक करने के लिए बोल रहे हो ना ये सब चीजें? ये शॉक करने के लिए नहीं गुनगुन, ये रियल लाइफ है। एक बात बता, तेरी जैसी लड़की को मैंने सोचा कि थोड़ा सा बातचीत करूंगा, शादी मैं तुझसे करना भी नहीं चाहता था, और ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और एक बात बताऊं, ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती किसी और की है, जिसका तू ना मेरे पे डाल रही है। नहीं राज, ऐसा नहीं है। तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, मैं तुम्हारे अलावा कहीं जाती भी नहीं थी। मुझे ठंडे दिमाग से सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, तू मेरी जिंदगी से दफा हो जा, और ये बच्चा ना जाके अबॉर्ट करवा ले। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। राज, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम बहुत अच्छे जानते हो कि मैं अपने घर पे ये चीज नहीं बता सकती। मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है इस सब मामलों में। तेरे ही पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है क्या? अरे मुझे पे अपनी माँ बाप की इज्जत का बहुत सवाल है। अगर ऐसी लड़की मैं अपने घर लेके जाऊंगा ना, तो मेरे घर वालों को चार मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? तेरे लिए सिर्फ एक सिंपल सी ऑप्शन है, ये बच्चा ना तू जाके हॉस्पिटल में गिरा दे। दिक्कत क्या है? एक बार सोचो तो सही। और अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। पहली बात तो ये बच्चा ही नहीं मेरा, और अब मेरा दिमाग मत खराब कर। और सुन, आज के बाद ना मुझे कॉल करने की कोशिश करना, ना मैसेज करने की। मैं तुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल रहा हूँ, और सुन, दफा हो जाए यहाँ से। अपनी शक्ल मत दिखा मेरे को, दफा हो यहाँ से। प्लीज। चाह रही है कि मैं ही जाता हूँ, तू बैठ यहीं पे। ये हुआ था मेरे साथ, इसीलिए मैं बस एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि कॉलेज तक मैं इसको अनाथ आश्रम में छोड़ूंगी, कॉलेज के बाद मैं इसको आके ले जाऊंगी, किसी न किसी तरह अपने घर वालों को मना लूंगी। लेकिन जब मैं वापस वहाँ पे बात करने गई तो मुझे पता चला कि आपने इसको अडॉप्ट कर लिया। मैं बस एक बार इससे मिलना चाहती थी, अपने हाथ में लेना चाहती थी इस बच्चे को, लेकिन आप। तुम कैसी लड़की हो यार? तुम अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी तुमने नहीं सोचा? जिस माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए वहाँ कॉलेज भेजा, और तुम वहाँ जाके ये सब काम कर रही हो। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो उसके साथ लॉयल थी ना, उसी ने मुझे डिच किया। वो मुझे छोड़ के कहीं और चला गया, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे घर पे आके बात करेगा। उसने एंड टाइम पे मुझे छोड़ दिया। अच्छा, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें क्या करना चाहिए था इस बच्चे के साथ? तुमने तो इसको ले जाके अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। एक बार सोचा कि एक बच्चे के लिए ना उसकी माँ ही सब कुछ होती है। मैं उस समय इसको अपने पास रखने के लिए नहीं रख सकती थी, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, और मेरे घर वाले इसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अरे नहीं रख सकती थी तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? अगर वो लड़का मुझसे शादी कर लेता तो आज हम लोग सही से रह रहे होते, और ये बच्चा भी अच्छी लाइफ जी रहा होता। अरे तुम्हें समझना चाहिए कि शादी के पहले ये सब काम नहीं करने चाहिए। घर वालों की भी इज्जत होती है कुछ। अगर ये सब हो गया तो कम से कम उसको मेरा साथ तो देना चाहिए था। वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता था? और मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी कोई भी गलती है। अच्छा ठीक है, अब जो हो गया उसमें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो। देखो, मैं अब जो हो चुका है उसमें तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अनकंफर्टेबल मत फील करो, ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। ये जो बच्चा है ना, वैसे भी ये तुम्हारा ही है, और मैं इसको इतने टाइम से पाल पोस रहा हूँ। तो हम लोग ये काम करते हैं ना, इस बच्चे को मिल के पालते हैं, और तुम मेरे से शादी कर लो। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं अभी आपसे
शादी नहीं कर सकती? मेरी कितनी पढ़ाई बाकी है और मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी? ये सब सही नहीं है। तुम्हारे घर वालों को अगर इस बच्चे के बारे में पता चलेगा तब सोचो जरा। अब इससे अच्छा उन्हें अगर पता भी चलेगा तो उन्हें ये तो रहेगा कम से कम हम शादी कर रहे हैं, हमारा ही बच्चा है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और रही बात पढ़ाई की, मैं यहाँ से तुम्हारी पढ़ाई करवा दूंगा। नहीं, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं आपसे शादी कैसे कर सकती मेरी हूँ? बात सुनो, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम मुझे लग रहा है घबरा रही हो। एक काम करो, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। और ये बच्चा भी सो गया, इसको सुला दूंगा, उसके बाद पानी लेके आता हूँ मैं। रुक जाओ, ठीक है? आराम से बैठो। इसको प्यार से समझा रहा हूँ तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अब ले जाता हूँ, अपने तरीके से समझाता हूँ। जब ये ड्रिंक पिएगी ना और बेहोश हो जाएगी, उसके बाद इसका फायदा उठाऊंगा ना, तब मजा आएगा। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे घर में आप कैसे अंदर आ गए? अरे रूटीन चेकअप तुम्हें नहीं होता? हमारे यहाँ तो रोज होता है। अरे यार, वो तुम्हारे घर का दरवाजा खुला हुआ था तो मैंने सोचा कहीं कोई चोर ना घुस गया हो, तो बस वही चेक करने के लिए चला यार। अरे नहीं सर, ऐसी कोई उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे घर के बाहर भी और घर के अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चोर और यहाँ नहीं आते। हाँ चलो, जो भी है अच्छा है। खैर आप आए, मेरे लिए पानी ले आए, प्यास भी लगी थी। नहीं लाओ। साहब, ये आपके लिए नहीं है, ये हाँ। तो मैडम के लिए अरे है। कोई बात नहीं, अब तो अपनी तो घर की बात है। अभी हाँ। तो डील डन हुई है, अब दे दो इनको पानी। लाओ कोई यार, बात पी लेता हूँ। वैसे भी यार देखो, तुम लोग की सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ। अगर थोड़ा सा प्यास लगी, पानी पी लूंगा तो क्या ही घट जाएगा तुम्हारा। और साहब। वैसे भी पुण्य का काम होता है पानी पिलाना। चलो पिलाओ। हाँ साहब, एक काम करता हूँ, आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ और पानी भी ले आता हूँ। ये नहीं, पानी आप यही वाला दे दो, खाने के लिए आप लाते रहना। अरे इसमें वो एनर्जी ड्रिंक मिलाई हुई है ना, तो अरे आपकी ये तो तबीयत। और अच्छी बात है। भाई मुझे भी एनर्जी चाहिए यार, इतना काम करता हूँ, कुछ तो एनर्जी होनी चाहिए ना। चलो लाओ। फटाफट दो। साहब रहने दीजिए ना, ये पानी मैं आपके लिए अच्छा, दूसरा। चलो छोड़ो, मेम साहब के लिए लाए थे ना। हाँ, चलो मेम साहब को दे दो। लाओ, दो। मैं भी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। रहने दीजिए। अरे दीजिए ना। कुछ अरे, खाने के लिए ले आता हूँ। मैडम अरे मैं सुनिए। पहले पानी पी लेती हूँ। मैडम सुनिए, ये पानी नहीं देगा क्योंकि इसमें कुछ मिला रखा है। हाँ, सर ने सही कहा, वो एनर्जी ड्रिंक वही मिला। एनर्जी ड्रिंक नहीं, तो मुझे तुमने एनर्जी की जरूरत है। लाओ। अरे, इसमें तुमने कुछ और मिला रखा है। सच क्यों नहीं बोलते हो? और शायद तुमने एक चीज का गौर नहीं किया कि मैं इन्हें मैडम कह रहा हूँ, तुम्हें शायद सच्चाई पता नहीं है। मैडम जरा आप ही बता दीजिए इन्हें। मैं इस एरिया की नई IAS ऑफिसर हूँ और तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे और कर्मकांड ना मेरे पास फाइलों में रखे हुए हैं। आप ये क्या बोल रही हैं? और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए पानी लेके आओगे एनर्जी ड्रिंक मिला के? हम तो देखिए, हमको पता ही था कि आप कुछ बड़े लेवल के अफसर हैं, क्योंकि आपकी बातें ऐसी थी। अबे साले, सच बोलेगा या थाने में ले जाके 4 डंडे पिछवाड़े में बजाऊं? साला तेरी शर्म नहीं आ रही है? अरे साहब, किस चीज की सच बोल रहे हैं? अभी भी तू सच नहीं बोल रहा ना? तेरे सारे कर्मकांड, सारे जो बच्चा चुराने के तेरे जॉब चल रही है ना, सारा बिजनेस तूने खोल रखा है ना, मुझे सब पता है। तू कहाँ से कितने बच्चे उठा के कहाँ पे सप्लाई करता है। बच्चा उठाने की साहब, ऐसे तू सच नहीं बोलेगा। एक काम करता हूँ, दे ये पानी तुझे ही पिलाता हूँ। चल पी चल। साहब ये पानी रहने दीजिए। अबे साले, पानी नहीं पिएगा? अच्छा साहब, बताता हूँ। बता सच बता। हाँ साहब, वो इस पानी में बेहोश करने वाली दवा है। वो तो मुझे पता था, और इसीलिए मैंने मैडम को पहले ही मना कर रखा था कि अगर तू कुछ खाने या पीने के लिए दे तो उसे मत पिए। अब सच बताएगा या फिर कुछ स्ट्रिक्ट नो? साहब देखिए, आप लोग गुस्सा मत करिए, मैं सारी बातें सच सच बताता हूँ। गुस्सा ना करूँ, ज्यादा तेरी बुद्धि चल रही हो तो बताऊं तुझे? सीधे सीधे बोल रहा है कि लगाऊं 4 डंडे? मैडम बात यह है कि अगर हम ये सब काम नहीं करते तो वो ऊपर वाले हमको मार देंगे साहब। अबे नीचे वाले ही तुझे मार देंगे। पूरी आर्मी, पूरी फोर्स खड़ी है नीचे सिर्फ तुझे पकड़ने के लिए। तुझे क्या लगता है तेरे एरिया में ये फीमेल डिलीवरी पार्टनर क्या कर रही है? जिस दिन से मेरी पोस्टिंग हुई है ना, उस दिन से तुझे ट्रैक कर रही हूँ मैं। तेरे सारे कर्मकांड, सारी लाइंस पता है मुझे, कहाँ पे कौन बंदा खड़ा रहता है तेरी सप्लाई लेने के लिए। साहब हम बताते हैं, सब सच सच बताते हैं हाँ साहब। बता, चल बोल। साहब जितने NGO और ये सब हैं जहाँ पे नए नवेले बच्चे आते हैं, जन्मजात शिशु, तो उनको क्या करते हैं साहब, हम लोग उठा लेते हैं। और साहब ये दुबई, अमेरिका, ऐसे बाहर विदेशों में बेच दिया जाता है बच्चों को। अरे साले, तुझे शर्म नहीं आती? बेचारे मासूम बच्चों को बाहर बेच रहा है। अरे देश का भविष्य है। साले तुम जैसों को जेल में नहीं डालना चाहिए, सीधा इनकाउंटर कर देना चाहिए। साहब हम नहीं बेच रहे हैं,
हम साहब सिर्फ उनको दे देते हैं, वो लेके जाते हैं, हमको तो सिर्फ पैसे मिलते हैं साहब, और हमको इस कुछ सब में तू भी तो मिला हुआ है। साले मेल जज तो तू ही है। साहब हम अगर ये सब काम नहीं करेंगे हमको वो लोग मार देंगे साहब। अरे साला झूठ बोलता है, पैसे के चक्कर में साला उल्टा सीधा काम कर रहा है, और अभी नशे की गोली दे रहा था, साला बता रहा है तू बड़ा शरीफ है। ये भी करने के लिए तेरे बॉस ने तुझे बोला है? हाँ नहीं साहब, ये साहब आ गई थी, हमें डर लग रहा था कहीं कुछ पोल ना खुल जाए। तू कानून को क्या समझता है? तेरे पीछे हम बहुत टाइम से पड़े हैं, आज ये स्टिंग ऑपरेशन करके सच बाहर आया। मैम साहब ऐसा करिए, आप एक बार हाँ करिए, मैं इसको अभी फोड़ फाड़ डालूं। अरे आपको पता नहीं है सर, अभी भी एक बच्चा इसके घर में है जिसको ये सप्लाई करने के इंटेंशन से लाया है। कब लाया उसको? हाँ मैम साहब बच्चा कहाँ है? 1.5 महीने ऊपर साहब सो रहा है। हेलो, हाँ टीम लेके ऊपर जाओ, एक बच्चा होगा, उसे अपनी कस्टडी में लो। ठीक है। और अभी कितने टीम बच्चे है। कहाँ छुपा के रखे तूने? हाँ मैम एक साहब- बच्चा तो तूने सप्लाई नहीं करना था, सच बता। मैम साहब देखिए, और मेरे हाथ में नहीं है, और वो जो पंकज वहाँ प्रिपरेशन वाला पंकज है ना, हाँ। उसके अंडर में है सारे बच्चे साहब। इससे सच उगलवाओ, लेके जाओ इसको। हाँ, चल साले तू ऐसे सच नहीं साहब- बोलेगा। साले में ले जाके जब पिछवाड़े 10-20 लग पड़ेंगे तब साहब